उधर हिजबुल्लाह तैयारी ही करता रह गया और इधर इजराइल ने उसकी कमर तोड़कर रख दी। पहले इजराइल ने 100 फाइटर विमानों से लेबनान में भगदड़ मचा दी। हालांकि इसके बाद हिजबुल्लाह ने पलटवार तो किया, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसा लग रहा है कि इजराइल मानने वाला नहीं है। पहले उसने हमास को नेस्तनाबूद किया और अब लग रहा है कि वो हिजबुल्लाह को किसी भी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। ईरान की शह पर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी में ही था कि इजराइल ने ही बड़ा हमला बोल दिया। इजराइल ने 100 फाइटर जेट लेबनान पर दाग दिए। इसके जवाब में लेबनान ने भी बड़ा पलटवार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में हुआ ये कि लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने आज सुबह घोषणा की कि उसने बेरूत में उसके एक कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन दाग कर इजराइल पर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमला एक अहम इजरायली सैन्य स्थल को निशाना बनाकर किया गया है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी, और साथ ही दुश्मन के कई स्थलों एवं बैरकों और आयरन डोम मंचों को भी निशाना बनाया गया है। उसने कहा कि ये हमले पिछले महीने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में समूह के शीर्ष कमांडर फौज शुक्र की हत्या के जवाब में किए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हिजबुल्लाह हमला कर पाता, इजरायली सेना ने ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल दिया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि सेना ने शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर आज सुबह लेबनान में हवाई हमले किए। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने घरेलू मोर्चे पर विशेष स्थिति की घोषणा की। इन हमलों के कारण क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है और इससे गाजा में युद्ध विराम समझौते के प्रयास विफल हो सकते हैं, जहां फलस्तीनी समूह हमास के खिलाफ इजराइल का पिछले करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है। आज दिन में ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी बंद हो गई है और दोनों पक्षों ने अपने हमलों को सैन्य ठिकानों तक सीमित कर दिया, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इन हमलों में जान माल का कितना नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब मिस्र हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए नए दौर की वार्ता की मेजबानी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम समझौता होने पर वो युद्ध रोक देगा। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के अलावा सीरिया, इराक और यमन में भी चरमपंथियों का समर्थन करता है, जिनके व्यापक संघर्ष में शामिल होने की आशंका है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कहा कि सेना ने उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर दागे गए हजारों रॉकेट को नष्ट कर दिया है और उन्होंने नागरिकों से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। इस युद्ध के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। उधर लेबनान में इजरायली हवाई हमलों के बाद तेल अवीव के बाहर स्थित इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया तथा अन्य विमानों की उड़ान भरने में देरी हुई। इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे उड़ानों का परिचालन बहाल हो गया। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने उत्तरी इजराइल में अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया है तथा लोगों को आश्रय स्थलों के पास रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह तैयारी करता रह गया और इजराइल ने उसे ठोक दिया। फिलहाल देखना होगा कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का संघर्ष आखिर कब खत्म होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।